अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल हमराही के एपिसोड 14 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल और मेडिकल रियलिटी की तरफ से। रिपोर्ट्स, डायग्नोसिस और एक ऐसा सच जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान खड़ा होता है। पता चलता है कि केस सिंपल नहीं है बल्कि एक सीरियस हार्ट कंडीशन है जिसका सोल्यूशन सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट है। और फिर सबसे बड़ा शौक ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, एक ऐसा रेयर टाइप जो कहानी को ऑलमोस्ट होपलेस बना देता है। फिर बात शिफ्ट होती है ट्रस्ट पर, एक ऐसा ट्रस्ट जो पहले ही टूट चुका हो। औरंगज़ेब एलिफ से कहता है कि तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो जो तुम्हें पहले ही एक बार छोड़ चुका है। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं बल्कि एक याद दिलाना होता है उस दर्द का जो कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता। जस्टिफिकेशन दी जाती है। एलिफ औरंगज़ेब से कहती है मैं वजह बताती हूँ, लेकिन औरंगज़ेब मानता नहीं क्योंकि उसे लगता है कि कहानी अधूरी है। उसे लगता है कि सिहान कुछ न कुछ छुपा रहा है। फिर एक लाइन जो पूरी कहानी का टोन सेट करती है, कभी कभी वही लोग जो हमें बचाने का वादा करते हैं वही हमें सबसे गहरे जख्म दे देते हैं। ये डायलॉग सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि आने वाले इवेंट्स का हिंट होता है। दूसरी तरफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन अपने पीक पर होता है। कॉल्स इग्नोर हो रही हैं, मैसेजेस सीन होकर भी अनआंसर्ड है और ये साइलेंस किसी भी लफ्ज़ से ज़्यादा लाउड होता है। सिहान की कंडीशन भी अनस्टेबल है। डॉक्टर्स और स्टाफ क्लियरली वार्न करते हैं कि उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसकी इमोशनल स्टेट उसे रोकने नहीं देती। उसका बाप गाजी यूसुफ कंट्रोल लॉस नहीं करता, लेकिन उसकी कंडीशन टेंशन हर लफ्ज़ में नज़र आती है। उसे सिर्फ अपने बेटे की ज़िंदगी चाहिए, चाहे उसके लिए उसे दुनिया के किसी भी रूल को तोड़ना पड़े। फिर एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है जो सिहान एलिफ के सामने आता है। उसकी आंखों में गिल्ट भी होता है और बेपनाह मोहब्बत भी। वो माफ़ी मांगता है, समझाने की कोशिश करता है और फिर सीधा प्रपोज़ल दे देता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये प्रपोज़ल रोमांटिक कम और डिस्परेट ज़्यादा लगता है, जैसे उसके पास वक्त कम हो और वो हर हाल में उसे हासिल करना चाहता हो। लेकिन एलिफ सीधा हाँ नहीं करती। वो कहती है कि उसे वक्त चाहिए और ये सोचने का वक्त सिहान के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर बन जाता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ डिले नहीं बल्कि रिजेक्शन का डर होता है। फिर सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है जब गाजी यूसुफ खुद एलिफ के पास जाता है। वो उससे रिक्वेस्ट नहीं करता बल्कि लिटरली भीख मांगता है कि वो उसके बेटे को ना छोड़े। वो अपनी मजबूरी बताता है, अपनी तन्हाई, अपने बेटे की अधूरी ज़िंदगी, और फिर वो एक एक्सट्रीम स्टेप तक चला जाता है, अपनी प्रॉपर्टी तक ऑफ़र कर देता है, सिर्फ इसलिए कि अगर कल को सिहान को कुछ हो जाए तो एलिफ सिक्योर रहे। लेकिन एलिफ के लिए ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी फ़ाइट पैसों की नहीं होती बल्कि दिल की होती है। सिहान फिर से एलिफ के पास आता है, इस बार और ज़्यादा ब्रोकन और ज़्यादा डिस्परेट। वो कहता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है, उसे पनिश कर रही है एक ऐसी गलती के लिए जो उसने की ही नहीं। उसकी हर लाइन में एक डर होता है कि शायद एलिफ उसे प्यार नहीं करती। वो हर कंडीशन मानने के लिए रेडी होता है, बस एक हाँ सुनना चाहता है। और आखिरकार एलिफ मान जाती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, सिंपल शादी, कोई शो ऑफ नहीं करेंगे। जैसे वो इस रिश्ते को नज़र लगने से बचाना चाहती होती तो मैं बहुत पहले जीत चुका होता। ये बात सीधा ये सिग्नल देती है कि ये जो चल रहा है वो सिर्फ एक सिंपल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये दिलों की जंग है जहाँ जीत और हार का फैसला तलवार से नहीं बल्कि सेक्रीफाइस और सब्र से होता है। और फिर वो लम्हा आता है जो एपिसोड का सबसे ज़्यादा शॉकिंग और इमोशनली हैवी पॉइंट होता है, जब एक कैरेक्टर अपनी जान तक देने की बात करता है, तुम मेरी जान भी ले सकती हो मेरी पूरी इजाज़त के साथ। ये सिर्फ मोहब्बत का एक्सट्रीम लेवल नहीं बल्कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ इंसान अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है।
ये सिर्फ एक रिश्ते को बचाने के लिए ये सेक्रीफाइस है या सेल्फ डिस्ट्रैक्शन? ये सवाल व्यूअर के जहन में गहरा उतर जाता है। एपिसोड फिर शिफ्ट होता है एक और गहरे एंगल की सामने आता जाता है। कन्फ्यूजन अपनी पीक पर होती है। कोई पूछता है कि तुम इतनी सीरियस बात क्यों इतना हल्के में लेकर कर रहे हो, और जवाब मिलता है कि बस यादें मना रही हैं। लेकिन ये यादें सिंपल नहीं होती। ये वो यादें होती हैं जो इंसान को प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देती हैं और उसे पास्ट की कैद में कर देती हैं, जहाँ से निकलना आसान नहीं होता। और फिर वो संभलिक और दिल को चीर देने वाला जुमला, तू मेरा दर्द भी है और तू ही मेरा मरहम भी। ये लाइन पूरी कहानी का न्यूक्लियस बन जाती है, क्योंकि यहाँ एक ही शख्स हीरो भी है और विलन भी। एक ही वजह से ज़िंदगी भी है और बर्बादी भी। धीरे धीरे एपिसोड इंटेंस होता जा रहा है। हर बीट के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है। सबकी आंखों में छुपी हुई कहानी दिखा रहा है। किसी में डर है कि सच सामने न आ जाए, किसी में गिल्ट है जो उसे चैन से जीने नहीं देता, किसी में जुनून है जो उसे हर हद क्रॉस करने पर मजबूर कर रहा है, और किसी में वो खामोश मोहब्बत है जो सिर्फ सहना जानती है। और फिर एंड के करीब वही लाइन दोबारा सुनाई देती है, तुम मेरी वाहिद ख्वाहिश हो। लेकिन इस बार इसमें वो मासूमियत नहीं होती जो पहले थी। इस बार इसमें एक हैवीनेस होती है, एक डर होता है खो देने का, एक अंदेशा होता है कि शायद सब कुछ हाथ से निकल रहा है। और जैसे ही एपिसोड अपने एंड पर पहुंचता है, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता, सिर्फ सवाल रह जाते हैं जो व्यूअर के जहन को झंझोर देते हैं। क्या ये मोहब्बत सच में इतनी पावरफुल है कि हर चीज़ को हार दे, या फिर ये वो आग है जो सब कुछ जला कर राख कर देगी? क्या जो सच छुपा हुआ है वो सामने आएगा, या फिर हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन किसी के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ अपना खेल खेल रहा है? ये एपिसोड यही सिग्नल देता है कि आने वाला एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल स्टॉर्म होने वाला है, जहां हर कैरेक्टर को अपने फैसलों का हिसाब देना पड़ेगा और हर रिश्ता अपनी असली शक्ल में सामने आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।